राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। मानस भवन जबलपुर में स्वर्गीय सुभाष चंद्र बनर्जी की स्मृति में जन्म शताब्दी समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुभाष चंद्र बनर्जी संघ के संस्कारों से युक्त होकर राष्ट्र और देश की सेवा की। इस परिवार के 6 सदस्य आपातकाल में जेल गए। उन्होंने कहा कि आज उनकी प्रतिमा का अनावरण कर मैं गौरवान्वित हूँ। सीएम शिवराज ने कहा कि सुभाष चंद्र बनर्जी महिला सशक्तिकरण के पक्षधार थे। उन्होंने अपने व्यक्तित्व और कृतित्व से दूसरों की सेवा में अपने जीवन को खपाकर एक नया इतिहास रचा। कीट पतंगे भी जीते हैं, पशु पक्षी भी जीते हैं। अपने लिए जिए तो क्या जिए। जीता तो वास्तव में वो है जो देश के लिए जीता है, समाज के लिए जीता है, औरों के लिए जीता है। और श्रद्धेय सुभाष जी के बारे में अगर मैं कहूँ कि उनका अपना कुछ नहीं था। संपूर्ण जीवन उन्होंने मातृभूमि की सेवा के लिए समर्पित कर दिया था। बचपन से ही संघ के संस्कारों से युक्त होकर वो प्रचारक रहे। 10 साल प्रचारक के नाते संघ का काम किया। पूरा परिवार संघमय, देश और समाज के लिए समर्पित। वो जनसंघ के संस्थापकों में रहे। महाकौशल में, जबलपुर में जनसंघ की जड़ें जमाने का उन्होंने काम किया। जनसंघ के तो संस्कार धानी के वो 10 साल तक अध्यक्ष रहे। महाकौशल के भी मंत्री, फिर महासचिव के नाते उन्होंने काम किया। और आप सोचें उस समय जब चारों तरफ कांग्रेस का डंका बजता था, तब स्वर्गीय सेठ गोविंद दास जी के खिलाफ लड़के कड़ी टक्कर देके 67 में 75,000 वोट उन्होंने प्राप्त किए थे लोकसभा के चुनाव। उस समय तो जमानत बचाना बड़ी बात होती थी, लेकिन लड़े, जनसंघ को स्थापित किया। और मैंने स्वतंत्र वीर सावरकर जी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि जब काले पानी की सजा मिली तो 2 भाई जेल में थे और एक भाई को पता नहीं था कि दूसरा भी काल कोठरी में। लेकिन स्वर्गीय बाबूजी के परिवार को देखें तो 1 नहीं 2 नहीं 6 जेल में थे। परिवार के 6 सदस्य, पति पत्नी जेल में, दोनों भाई जेल में, बड़े भैया भी जेल में, छोटे भैया भी जेल में, बेटे भी जेल में। अब ये बिरला परिवार होता है। आज तो कल्पना कर सकता है कि विचार के लिए, पार्टी के लिए, मूल्यों के लिए कोई केवल अपने आप को नहीं पूरे परिवार को खपा दे। केवल स्वयं को नहीं पूरे परिवार को खपाया स्वर्गीय सुभाष जी बनर्जी ने। इसलिए मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ। और एक बात और जो मुझे बहुत विशिष्ट लगती है, वो महिला सशक्तिकरण के प्रबल पक्षधर थे। राजनीति में अक्सर ये होता है कि जो मुख्य धारा में होता है वो ही जुड़ा रहता है, लेकिन उन्होंने भाभी जी को कहा कि तुम आगे बढ़ो। सचमुच में ये महिला सशक्तिकरण का काम था। भाभी जी की अपनी क्षमता है, लेकिन जिस स्नेह से उन्हें आगे किया, ये बहुत बिरले उदाहरण ऐसे मिलते हैं। अब बाद में भाभी जी ने भी अपनी संपूर्ण क्षमता के साथ प्रदेश की जनता की अद्भुत सेवा की। मित्रों, है समय नदी की धार के जिसमें सब बह जाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं इतिहास बनाया करते हैं। अपने व्यक्तित्व से, अपने कृतित्व से, अपने जीवन को खपा के उन्होंने एक नया इतिहास रचा। मिताली जी ने जब अब जो एक प्रस्तुतिकरण जीवन का किया, उसकी ये पंक्तियां अक्षर सा सत्य है कि कुछ पद चिन्हों पर चलते हैं, कुछ खुद पद चिन्ह बनाते हैं। उन्होंने अपने पद चिन्ह बनाने का काम किया। और आज जो भारतीय जनता पार्टी का विशाल और भव्य भवन देखने मिल रहा है, गर्व होता है आज जो हो रहा है। एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत का निर्माण श्रद्धेय मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। नड्डा जी आज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते पार्टी का, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं। लेकिन हम ये न भूलें कि इस भव्य भवन को खड़ा करने के लिए असंख्य कार्यकर्ता है जो नींव के पत्थर बन के खप गए, जिन्होंने केवल अपने आप को झोंके दिया ही दिया है। और उसी मालिका के एक पुष्प स्वर्गीय बाबूजी थे। आज भी उनका जीवन हमें प्रेरणा देता है। वो आज भी हमारी प्रेरणा है। ये परिवार हमारी प्रेरणा है। हम तो उनके चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए यही संकल्प लेते हैं कि जिस तरह के भारत बनाने का सपना उन्होंने देखा था, आज वैसे भारत का निर्माण हो रहा है। और ऐसे भारत के निर्माण में हम भी श्रद्धा सहित अपने आप को झोंक के लगाएंगे और राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के महायज्ञ में अपनी आहुतियां देते रहेंगे। मैं अपनी ओर से, प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता की ओर से बाबूजी के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं और आयोजकों को धन्यवाद देता हूं कि हम लोगों को सौभाग्य मिला आज उनकी प्रतिमा के अनावरण का। ये केवल प्रतिमा नहीं है,
बल्कि हमको राष्ट्र भक्ति का राह दिखाने के एक मूर्तिमंत प्रतीक है, जिससे हम प्रेरणा प्राप्त करते रहेंगे। संस्कारधानी वाले और प्रदेश के भाई और बहन, एक बार फिर बाबूजी के चरणों में अपनी श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्र सर्वप्रथम